नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर हमें क्रोध क्यों आता है, क्रोध को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या क्रोध क्या ज़रूरी है या सिर्फ हमारे लिए एक नुकसानदेह है। तो क्रोध हमारे लिए नेचर ने, प्रकृति ने एक सेल्फ डिफेंस के लिए दिया हुआ है। सेल्फ डिफेंस मीन्स आत्मरक्षा के लिए। क्रोध हमें ही नहीं, सभी को आता है। एक जानवर, सांप को अगर आपने छेड़ दिया तो वो उसकी जीभ निकाल के फर्र करेगा, उसे भी क्रोध आया। कुत्ते को आपने छेड़ दिया, वो भौंकेगा। किसी पक्षी को आपने छेड़ा, फूल जाएगी, फूल के वो क्रोध करेगी, उसे भी गुस्सा आएगा। क्रोध आता है हमें भी अपने आप को रक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। कई बार दूसरों को कुछ समझाने के लिए भी। जैसे बच्चे हैं, कई बार बात नहीं मानते तो आप क्रोध करते हैं, झूठ मूठ का ही क्रोध दिखाएंगे आप, ताकि वो सही चीज़ करें। क्रोध आने से होता क्या हमारे अंदर, हमारे शरीर पे, हमारे चेहरे पे, हमारे दिमाग पे कुछ प्रभाव होते हैं। जैसे क्रोध एक फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स है। ये क्या होता है कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं तो हमारे अंदर तुरंत एक रिएक्शन स्टार्ट होता है। उसको कहते हैं फ्लाइट, भागिए या फाइट करिए। इस केसेस में हमारे अंदर, बॉडी के अंदर एड्रेनलिन, नॉर्ड्रेनालिन बहुत ज़्यादा मात्रा से, एक एड्रिनल ग्लैंड होता है किडनी के ऊपर, वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलती है। उसके कारण मसल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फेशियल एक्सप्रेशन भी चेंज हो जाता है। हमारे आईब्रो सट जाएंगे, दांत दिखेंगे, जो भी हो, जैसा भी आदमी के एक्सप्रेशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। हमारी माइंड की काम करने की क्षमता उस वक्त काफ़ी कम हो जाती है। जो हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है वो फ्रंटल पार्ट में होता है। तो जो हमारी सोचने समझने की शक्ति होती है कि क्या सही है क्या गलत, वो ड्यूरिंग एंगर पार्ट में, क्रोध पार्ट में वो कम हो जाता है। तो सही गलत का फैसला नहीं ले पाते और क्रोध हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं। एंगर आउटबर्स्ट हो जाता है। तो क्या एंगर सही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है। भगवत गीता या बहुत सारे ग्रंथों में, भगवत गीता में तो यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 नरक के द्वार हैं। मतलब इतना सिन कहा गया है, इतना बुरा कहा गया है क्रोध को। तो क्रोध तो सभी को आ रहे हैं। फिर अब बच्चे को भी देखेंगे, क्रोध होगा, छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा, जिसे पता भी नहीं है, और सर पटकने लगेगा दीवार पे, हेड बैंगिंग कहते हैं, दांत पीसने लगेगा, या कुछ भी कर सकते हैं। तो क्रोध आना क्या सही है या गलत है, या कोई बीच का रास्ता है? तो मैंने अभी बताया कि क्रोध आने से हमारे अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, हार्ट रेट ऊपर चला जाता है, और सोचने समझने की शक्ति कम हो जाती है। जैसे बम के अंदर बारूद होता है, माचिस के तीली के अंदर उसके ब्लैक रंग का जो फास्फोरस होता है, उसको बाहर से बस चिंगारी चाहिए होता है, ट्रिगर फैक्टर चाहिए होता है। आपके अंदर कितना बारूद है, आपके अंदर कितना क्रोध छुपा हुआ है, वो कभी भी दिख जाएगा। डिपेंड करता है कि उसमें चिंगारी लगाने वाला कोई मिले। वो चिंगारी लगाने वाला, आपकी थ्रेशोल्ड ज़्यादा कम हो सकती है, आपकी थ्रेशोल्ड ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन अगर क्रोध है तो वो पकड़ेगा ही, वो आउटबर्स्ट होगा ही। तो बाहर चिंगारी लगाने वाले की गलती नहीं है, ये आपके अंदर जितनी बारूद पड़े हैं क्रोध के, वो डिपेंड करता है। तो क्रोध का निकलना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे प्रेशर कुकर में अगर एक लेवल तक प्रेशर बन जाए और रिलीज ना करे तो प्रेशर कुकर फट सकता है। वैसे ही मेडिकल साइंस बोलती है कि अगर आपका एंगर अंदर है,
अगर वो नहीं निकल रहा है तो वो डाइवर्ट करके कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा। देखा गया है कि जिन्होंने अपना एंगर, गुस्सा सप्रेस करते हैं, दबाते हैं, वो ज़्यादातर हिंसक हो जाते हैं, कुछ परवर्जन भी हो जाते हैं। परवर्ट मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर उनका स्टार्ट हो जाता है। तो फिर क्रोध का रास्ता क्या हो? क्रोध तो एक ऊर्जा है, एनर्जी है, जो सेल्फ डिफेंस के लिए प्रकृति ने बनाई थी। हमारे पास चूँकि ब्रेन भी है, तो कई बार वैचारिक मतभेद से भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। तो हमारे अंदर जितना बारूद है क्रोध का, वो कितनी देर तक क्रोधित रहेंगे आप, उस पर भी डिपेंड करेगा। जितना बारूद उतनी देर तक आप क्रोधित रहेंगे, उतना इंटेंसिटी ऑफ क्रोध रहेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंसानी क्रोध करते हैं, जानवरी क्रोध करते हैं, बच्चे क्रोध करते हैं, भगवान भी क्रोध करते हैं। हमने देखा है भगवान शिव जब क्रोधित हो जाते हैं तो उनकी तीसरी आँख खुल जाती है। दुर्वासा ऋषि जब क्रोधित होते हैं तो वो श्राप दे देते हैं। तो सभी क्रोधित होते हैं, ये नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन इनके क्रोध में और हमारे क्रोध में एक अंतर है। ये बिल्कुल, ये क्रोध आएगा और चला जाएगा, वो उसके बारे में बहुत चिंतन या मनन नहीं करते। क्रोध आया, मैनिफेस्ट हुआ, फिर बिल्कुल शांत, सब शांत। जैसे शहद में आप कुछ डाल दिए, उसके अंदर बहुत लहरें उत्पन्न नहीं होगी, लेकिन अगर पानी में कुछ डालिए तो बड़ी देर तक उसके अंदर टर्बुलेंस पैदा हो जाती है। तो जितनी ज़्यादा ग्रेविटी रहेगी उसके अंदर, जितना ज़्यादा विस्कोसिटी कहा जाता है, वो उसमें उतनी ज़्यादा क्रोध तो उसमें भी आएगा, लेकिन आके तुरंत नॉर्मल शांत हो जाएगा। क्रोध को अपना काम करना होगा, अपने आप को सेल्फ डिफेंड करना होगा, उसको नॉर्मल हो जाएगा। क्रोध में कई बार हम लोग अपना भी नुकसान करते हैं, सोसाइटी का भी नुकसान करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कुछ शॉर्ट टर्म नुकसान करते हैं। तो चूँकि सोसाइटी में रहना है, हम लोग सोशल एनिमल हैं, तो क्रोध को एक लेवल तक तो ठीक है, लेकिन अगर ये बार बार या लगातार हो रहा है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके लिए भी, सोसाइटी के लिए भी। पहली बात तो ये है कि क्रोध को सप्रेस नहीं करना है। दूसरी बात ये है कि क्रोध हमारे अंदर है, सामने वाले ने सिर्फ एक ट्रिगर फैक्टर किया है, उसको एक बस चिंगारी दिखाया है। एक्चुअल तो हमारे अंदर ही है सारा क्रोध। तब आपको लगेगा कि सामने वाले की बहुत गलती नहीं है, उसने तो मेरे पे एहसान किया है कि हमारे अंदर जो क्रोध एक्यूमुलेट हुआ है उसे रिलीज़ किया। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी रिलीज हो जाती है, वैसे रिलीज़ किया। तो अगर आप जिम्मेवारी सामने वाले पर ना डालें, आप खुद एनालाइज करें, तो आप क्रोध पे ध्यान देना शुरू करेंगे कि क्या कारण है कि मुझे क्रोध आ रहा है। क्या मेरे में कमी है कि क्रोध आ रहा है? क्या मेरे में धैर्य की कमी है? आप कार चला रहे हैं, कार को किसी ने टच किया, आप क्रोधित हो गए। तो क्या कारण है? आप कितने ज़्यादा आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, उन सबको एनालाइज करना पड़ेगा, स्वयं को एनालाइज करना पड़ेगा। फिर वही आया, अपने आप को झांकना पड़ेगा। तो क्रोध आने के बाद कोई जल्दी शांत हो जाता है, अब कोई बहुत देर तक बेचैन रहता है इस क्रोध के कारण। क्रोध करने के बाद भी शांति नहीं मिलती। तो क्रोध आने के बाद शांत हो जाना, और जिसके प्रति आपने क्रोध किया है उसके प्रति या अपने मन को शांत हो जाए, कोई गांठ नहीं बनाना है, अंतर मन में कोई गांठ नहीं पड़नी चाहिए। क्रोध तो रिलीज़ होने का नाम है, प्रेशर रिलीज़ होने का नाम है।